अरे राम राम भैया। क्या हाल चाल है? आओ बैठो। आज एक बड़ी गजब की कहानी सुनाता हूँ। अरे ऐसी वैसी कहानी नहीं, ये वो कहानी है जो अपने, तुम्हारे और दुनिया में हर जिंदा चीज के भीतर, मतलब अंदर ही अंदर चल रही है। अच्छा, एक बात बताओ। कभी सोचा है कि ये जो अपना शरीर है, या ये जो खेत में पेड़ पौधे खड़े हैं, या वो जो छोटा सा कीड़ा रेंगरा है, आखिर ये सब बने किस चीज से हैं? मतलब वो सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज क्या है जिससे ये पूरा जहान, सारी जिंदगी बनी है? तो देखो भाई, इसका जवाब ना एकदम सीधा साधा है। जैसे अपना घर ईंट पर ईंट रख के बनता है ना? बिल्कुल वैसे ही हर जिंदा चीज का शरीर भी छोटी छोटी ईंटों से बना है। और अपनी जिंदगी की इसी सबसे छोटी ईंट को ज्ञानी लोग कोशिका या सेल कहते हैं। और सुनो, इसमें एक और मजे की बात है। कुछ जीव तो बेचारे बस एक ही ईंट के बने होते हैं, मतलब एक अकेली कोशिका। और कुछ जैसे हम और तुम या ये बड़े बड़े पेड़, हम तो भैया करोड़ों अरबों ईंटों से बने पूरे के पूरे महल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया ये कोशिका वाली बात, ये राज आखिर खुला कैसे? किसने पता लगाया? चलो जरा उन पुराने सयाने लोगों की कहानी भी सुनी लेते हैं, जिन्होंने ये सब खोज निकाला। बात पुरानी है, समझो 1838 के आसपास की। दो बड़े ज्ञानी लोग थे, एक का नाम स्लाइडन और दूसरे का स्वान। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि देखो भाई, चाहे पेड़ हो या जानवर, सब के सब इन छोटी छोटी कोशिकाओं से ही बने हैं। बात तो ठीक थी, पर एक बड़ा सवाल मुंह फैलाए खड़ा हो गया कि ठीक है, पर ये नई कोशिका ये आती कहाँ से है? अब इस पे सब चुप। फिर मैदान में आए एक और बड़े ज्ञानी, रूडोल्फ बर्चो। और उन्होंने एक ऐसी सीधी सच्ची बात कही जिसने सारा खेल ही पलट दिया। उन्होंने कहा, अरे सुनो, कोई भी नई कोशिका आसमान से नहीं टपकती। हर नई कोशिका अपनी ही पुरानी वाली कोशिका के बंटवारे से पैदा होती है, बस। अच्छा, अब ये जो कोशिकाएं हैं ना, इनको समझने के लिए काम करते हैं। इनको मान लो दो तरह के गांव। हाँ, एक समझो पुराना कच्चा सा गांव, और दूसरा एकदम नया नवेला पक्का गांव। अब देखो, जो पुराना गांव है ना, जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, उसमें सब कुछ खुला खुला है। कोई दीवार नहीं, कोई अलग कमरा नहीं। सारा सामान, सारा कामधाम, सब एक ही बड़ी सी जगह में हो रहा है। और वहीं जो पक्का वाला गांव है, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका, वो तो भाई एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। वहां हर काम के लिए अलग अलग पक्के कमरे बने हुए हैं, एकदम तरतीब से। तो चलो फिर देर किस बात की, इस पक्के वाले गांव के अंदर एक चक्कर मार के आते हैं। देखते तो हैं जरा कि वहां क्या क्या इंतजाम है। गांव में जैसे ही घुसोगे, सबसे पहले मिलेगा गांव का चौकीदार। इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। और भाई ये बड़ा कड़क आदमी है। यही तय करेगा कि कौन गांव के अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। हर किसी की हिम्मत नहीं कि यूं ही अंदर चलाए। थोड़ा और अंदर चलो तो आता है गांव का सबसे जरूरी हिस्सा, मुखिया जी का घर। इसको कहते हैं केंद्रक। पूरा गांव कैसे चलेगा, क्या नियम कायदे होंगे, सारे बड़े फैसले यही मुखिया के घर में होते हैं। समझ लो, गांव की पूरी पंचायत यहीं बैठती है। अच्छा, अब गांव में इतना काम धाम हो रहा है तो ताकत भी तो चाहिए, है कि नहीं? तो ये ताकत आती है गांव के बिजली घर से। इसको बोलते हैं सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। यही पूरे गांव को करंट, मतलब ऊर्जा देता है। एक खास तरह की बिजली जिसे एटीपी कहते हैं, उसी से सारे काम चलते हैं। अरे हाँ, एक बात तो रह ही गई। गांव को बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए जरूरी सामान भी तो चाहिए ना। तो ये सामान बनता है छोटे छोटे कारखानों में। इन कारखानों को कहते हैं राइबोसोम। और ये बनाते क्या है? ये बनाते हैं गांव के लिए सबसे जरूरी चीज, प्रोटीन। तो भैया, ये जो हमने पूरे गांव की कहानी सुनी, इस सब का मतलब क्या निकला? असल बात क्या समझ में आई? देखो, असल बात ये है कि अपना जो ये शरीर है ना, ये कोई एक चीज है ही नहीं। ये तो ऐसे ही करोड़ों छोटे छोटे गांवों से बना एक पूरा का पूरा देश है। और सबसे कमाल की बात जानते हो क्या है? ये सारे गांव एक दूसरे से ऐसा तालमेल बिठाकर काम करते हैं कि ये देश, मतलब अपना शरीर, एकदम बढ़िया चकाचक चलता रहे। तो अगली बार जब आईने के सामने खड़े हो ना, तो एक पल के लिए सोचना जरूर कि तुम्हारे अंदर ही करोड़ों चलते फिरते, काम करते हुए, जीते जागते गांव बसते हैं। है ना कमाल की बात?